नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। लाइव नेशन 7 परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद कि आपने हम लोगों का जिस तरह से मनोबल बढ़ाया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वैसे ही आगे भी करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करिए, लाइव नेशन 7 के। लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए। बीच में उनका स्वास्थ्य कुछ अच्छा नहीं था, फिर स्वस्थ भी हुए। 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल ने जब अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया तो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से ही वर्चुअली यहां पटना के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से वर्चुअली जुड़े। लालू यादव उस दिन जो उम्मीद लोगों को शायद नहीं थी, क्योंकि लालू यादव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उसके बावजूद लालू यादव आधा घंटा से अधिक लगातार बोले और वो भी वैसी बातें बोली जो पुरानी थी, जो एक तरह से इतिहास के पन्नों की थी। वो उन्होंने उन बातों का जिक्र किया जिसमें उन्होंने मंडल कमीशन के टाइम की बात की और बहुत सारी बातें की। अब यानी कि राजनीति में, बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो गए हैं। और जब लालू यादव एक्टिव हो गए हैं तो कहीं ना कहीं गर्मी राजनीति में आनी है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों से पहली बार ऐसा हो रहा था कि 40 साल के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार में हो रहे किसी चुनाव या कहें देश के किसी भी चुनाव के समय में बिहार में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो जेल में चारा घोटाला मामले में कैद थे। मगर अब जब फिर वो जेल से बाहर आए हैं तो अब वो राजनीति में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। और अभी जो मौजूदा हाल बिहार का है वो काफी घमासान हो रहा है। एक तरफ जदयू के अंदर भी कहा जाए तो कहीं ना कहीं कलह साफ दिख रही है। और लोजपा की अगर बात करें तो लोजपा तो टूट कर बिखरने की स्थिति में है, क्योंकि लोजपा रामविलास पासवान की बनाई पार्टी है, जिसे उन चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपने हाथों में ले लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान के उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चिराग पासवान ने अपील की थी कि संसदीय दल का नेता संसद में पशुपति कुमार पारस को गलत तरह से बनाया गया। तो वैसे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि लालू प्रसाद यादव की एक्टिविटी अब तेज हुई है। और उन्होंने श्याम रजक, जो कहा जाता है कि भले ही लालू प्रसाद से बीच में राजद से अलग होकर जदयू में चले गए थे, मगर श्याम रजक अब वापस राजद का हिस्सा हैं और लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। तो वो चिराग पासवान से मिलने दिल्ली उनके आवास पर गए और पिछले दिनों उनसे उनके घर पर रामविलास पासवान की पत्नी से भी मिले, रेणु पासवान से, और उसके बाद चिराग पासवान से भी मिले। तो ये एक तरह से कहा जाए तो राजद की तरफ से ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान को लालू यादव खींचना चाह रहे हैं, क्योंकि पासवान जाति का वोट करीब करीब कहा जाता है कि 4 से 5% के आसपास है। और रामविलास पासवान एक अहम नेता रहे और उनके बेटे चिराग पासवान हैं, और चिराग पासवान ने जिस तरह से आशीर्वाद यात्रा निकाला और उसका असर दिखा भी कि लोग उनके साथ हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी गोपालगंज में प्रभुनाथ सिंह से मिले। उसके बाद फिर मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो हाल में जिनका निधन हुआ, जो सिवान के सांसद भी रह चुके हैं, उनकी बेटी का एंगेजमेंट था सिवान प्रतापगढ़ में, जहां शहाबुद्दीन का आवास है। तो वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी गए हुए थे। वो वहां तक जहां लड़की का रिश्ता लगा है और जिस लड़के से मंगनी हुई है, अब्दुल बारी सिद्दीकी वहां भी गए। तो यानी अब्दुल बारी सिद्दीकी का वहां जाना, एक तरफ प्रभुनाथ सिंह से मिलना, दूसरी तरफ शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा से मिलना, और उनके घर के एक अहम फंक्शन में जहां पर शहाबुद्दीन अब जिंदा नहीं है। तो वैसे में जाहिर सी बात है कि अभी 1 मई को उनका निधन हुआ और उसके बाद उनकी बेटी की सगाई हो रही थी। तो वैसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजकर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव अब एक दलित वोट को अपनी तरफ
जो कि अगर कहा जाए कि रामविलास पासवान एक दलित के बड़े नेता थे और दलित का वोट भी लगभग 16% है, 4% 5% लगभग पासवान है और टोटल दलित करीब 16% बिहार में वोट है। और अगर मुसलमान की बात किया जाए तो शहाबुद्दीन को माना जाता है कि मुसलमानों का कहीं ना कहीं रुझान मोहम्मद शहाबुद्दीन की तरफ रहा है। तो शहाबुद्दीन को भी लालू प्रसाद यादव, जो शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के काफी करीब रहे, जबकि कहा जाए कि जिस दिन जब से वो जुड़े लालू प्रसाद यादव से, तब से फिर उन्होंने, शहाबुद्दीन ने कभी भी लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा। तो भले ही बीच में जब शहाबुद्दीन का निधन हुआ तो कई तरह की बातें उड़ी, कहा गया कि ओसामा अकेले पड़ गए, उसके बावजूद राजद की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला, तेजस्वी यादव इस मामले में शांत दिखे। मगर बहरहाल लालू प्रसाद यादव ने ऐसे वक्त पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को अगर भेजा है तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव काफी पुराने नेता हैं, काफी दिग्गज हैं और उनको एक तरह से कहा जाए तो एक गोल बंद और एक जो बिहार में हालात बन रहे हैं, जिस तरह से जदयू में आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए और ये बात लगभग तय मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ जाकर आरसीपी सिंह कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं। वहीं पर अब जो बिहार में नंबर 2 की कुर्सी थी, यानी एक नंबर में मुख्यमंत्री आते हैं जदयू में और दूसरे नंबर पर कहा जाए तो आरसीपी सिंह को ही बोला जाता है, तो वो अब केंद्र में चले गए हैं। तो बिहार में एक नंबर की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जदयू के, तो दूसरे पर आरसीपी सिंह को माना जाता है। मगर आरसीपी सिंह चूंकि अब बिहार की राजनीति से बाहर निकलकर अब वो केंद्र की राजनीति में इन्वॉल्व हो चुके हैं और केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं। वैसे में जो नंबर 2 की सीट बिहार की है अब वो खाली है। वहां पर अभी के दौर में यह देखा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो रालोसपा, जो पहले जदयू में थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी आरएलएसपी बना ली और फिर वो वापस नीतीश कुमार की सरकार में वापस आ गए जदयू में। तो अभी उपेंद्र कुशवाहा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो कई जिलों में घूमने का प्रोग्राम भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी ये बड़ी जगह जदयू में दिखाई दे रही है। शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि आरसीपी सिंह छोड़ दें, तो वो सीट पर भी हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की भी नजर हो। उधर ललन सिंह भी नाराज चल रहे हैं। तो पूरी बिहार की राजनीति कहा जाए तो अभी गरमाई भी है, क्योंकि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा में भी सुशील कुमार मोदी के कैबिनेट में शामिल होने की उम्मीद थी, क्योंकि उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी इस बार नहीं दी गई थी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जब उनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया तो ऐसा लगा कि आने वाले दिनों में जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो सुशील कुमार मोदी भी कैबिनेट का हिस्सा होंगे। मगर जिस तरह से उनको, सुशील कुमार मोदी को कैबिनेट में हिस्सा नहीं दिया गया और जिस तरह से बिहार के प्रभारी बीजेपी के भूपेंद्र यादव को कैबिनेट में जगह दे दी गई, तो कहीं ना कहीं माहौल बीजेपी के अंदर भी गर्म है, क्योंकि जो सुशील कुमार मोदी का खेमा है या सुशील कुमार खुद हैं तो वो भी नाराज अंदर से हुए ही हैं। भले बाहर से वो ना बोल रहे हो, मगर जो अंदर की राजनीति है वो गर्म ही है। जदयू की बात हमने बताई, लोजपा की जो हालत है वो तो नजर ही आ गई साफ साफ कि लोजपा चिराग पासवान के हाथ से निकलकर पशुपति कुमार पारस के हाथ में चला गया और चिराग पासवान अब अपनी ही पार्टी यानी कि अपने ही बंगले से अब बाहर कर दिए गए हैं। तो लालू प्रसाद यादव ऐसे में राजद के अंदरूनी जो एक तरह से बीच में बात आई थी कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो मगर लालू प्रसाद यादव को कहा जाए तो इस चीज में महारत है कि वो मैनेज करने में काफी आगे रहे हैं शुरू से। जब साल 2000 में जो नीतीश कुमार की सरकार बनी थी उसको गिराने में भी लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपने लोगों को अपने तरफ किया था, उस समय आनंद मोहन जो कि लालू यादव के घोर विरोधी थे उनको भी अपनी तरफ कर लिया था। तो नीतीश कुमार की सरकार अपना बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा देना पड़ा। तो इन चीजों में लालू प्रसाद यादव की कोई सानी नहीं है। तो मौजूदा वक्त में यह नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद यादव फिर एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने श्याम रजक को चिराग पासवान के पास भेजा है, तो वहीं अब्दुल बारी सिद्दीकी को मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की सगाई में भेजा और प्रभुनाथ सिंह से भी वो मिले। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कोई बड़ा संकेत ये सारी घटनाएं दे रही है
कि आने वाले दिनों में या तो एक तरफ जदयू में टूट के भी आसार हैं, और राजद जिस तरह से एक्टिव दिख रहा है, लालू प्रसाद यादव जिस तरह से, भले ही वो फिजिकली उतना एक्टिव नहीं हो मगर दिमाग दे रहे हैं, तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद।